क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म से हमने क्या फाइंड करनी है, 11th टर्म। जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, मेरे पास 13 टर्म्स हैं। ठीक है, 13 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे, 11 तक हम काउंट करेंगे, जो 11th टर्म होगी वो फाइंड करनी है। अब ए पी दी हुई है। ठीक है, 10 7 4 -62 अप टू। ठीक है, nth टर्म हमारे पास -62 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। डिफरेंस 7 - 10, 4 - 7 किया तो -3 आ रहा है। ए पी तो है। डी की वैल्यू क्या है, -3। ए एन चाहे इसको आप एल भी लिख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू -62 nth टर्म है हमारे पास। सबसे पहले 11th टर्म फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि टर्म्स कितनी है हमारे पास। तो उसके लिए L इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू -62, nth टर्म है ना, हमें पता नहीं कौन सी है ये, तो -62 पुट कर दी। ए की वैल्यू 10 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -3 आ गया। वही सॉल्व किया, 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो -62 - 10 -72 होता है। यहाँ पे -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 आ गया। तो इस 3 को हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे -72 - 3 कितना हो गया, अब हमारे पास -75। ठीक है, वो मैंने शफल करके -75 को राइट हैंड साइड लिख दिया, -3n। तो -3 क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड एंड माइनस माइनस कैंसिल, एन की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, डिवाइड करके दे लो, 3 2 ज़ा 6, 1 आ गया, 3 5 ज़ा यहाँ पे 5। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर 0, तो एन की वैल्यू 25, मतलब 25th टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -62। ठीक है, 25th टर्म की हमारे पास -62 वैल्यू है। अब 25 टर्म्स है हमारे पास, उसमें से हमने 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म में से। अब 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 10 हमारे पास। ठीक है, कितना बचेगा, 15। 15th टर्म हमारे पास क्या होगी, 11 टर्म। देखो, अगर हम 15 है यहाँ पे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, यहाँ पे काउंट कर लो, ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 16 से लेके यहाँ पे मेरे पास 25 तक कितनी है, 10 टर्म्स आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 15 होगी वो हमारे पास 11th टर्म होगी। देखो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब अब 15 भी काउंट किया तो वो 11th है ना। ठीक है, तो 15th टर्म ए 15 फाइंड करेंगे हम। ठीक है, लास्ट टर्म फिर 62 जो हमारे पास 25th टर्म है, उसमें से हमने काउंट किया 11 टर्म हमारे पास ए 15 बन रही है। तो ए 15 की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू 15 पुट करी, 10 प्लस 15 - 1 यहाँ पे -3, 10 प्लस 15 - 1 कितने होते हैं, अब 14। ठीक है, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। ठीक है, 10 - 42, ए 15 क्या आ गई, -32। तो जो 11th टर्म है लास्ट टर्म में से, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या थी, -62। ठीक है, उसमें से जो 11th टर्म है, जब पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस क्या आ रही है हमारे पास ए पी, वो -32। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वाले क्वेश्चंस आते हैं, सम ऑफ कहते 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। एंड कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एंड पूछ रहे हैं कि जो ये इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, इफ़ सो अगर वो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या फाइंड करना है, एट एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। मतलब जो 30th ईयर होगा हमारे पास, उस पर जो हमारे पास इंटरेस्ट बन रहा है तो वो हमने कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अब हमारे पास, ठीक है, P × R × T अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इंटरेस्ट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्या था, अब हमारे पास 1000, सम ऑफ 1000, अभी हमने यहाँ पे 1000 सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, R क्या होगा हमारे पास 8। ठीक है, 8 होगा। T क्या है हमारे पास, टाइम क्या है, अब फर्स्ट ईयर ले रहे हैं 1।
ठीक है। 100 ये एज इट इज़, इसको सॉल्व करोगे 0 के साथ ये 0 2 कैंसिल हो जाएंगी, 8 1 8, 8 10 80 आ गया, ठीक है। एंड 80 रुपीज़ होगा। सेकेंड ईयर की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, पी तो हमारे पास 1000 वही है, ठीक है, रेट आर भी वही 8 है, ठीक है। जो हमारे पास ईयर है, टाइम है, वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको अब कैंसिल आउट करो, 8 2 16, 16 मल्टीप्लाई 10 160। थर्ड ईयर, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आ जाए, अप टू सो ऑन आप करते जाओगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट एट 4th 5th एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्या वैल्यू आ रही है, 80 रुपीज़, 160 रुपीज़, 240 रुपीज़। ए की वैल्यू लिखी 80 आ गई, डिफरेंस फाइंड किया, 160 माइनस 80 80 आ रहा है, 240 माइनस 160 80 आ रहा है। तो ये ए पी तो फॉर्म कर रही है, ठीक है ना, इट फॉर्म्स ए पी, ठीक है। क्यों, कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है, इसलिए ये ए पी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये ए पी बनी हुई है, अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स पे फाइंड करना है, मतलब ए 30 फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करनी है हमने, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 30th फाइंड करनी है हमने, तो ए 30 फाइंड करेंगे। ए प्लस 30 माइनस 1 डी किया, ए की वैल्यू क्या पुट करी 80, डी की वैल्यू भी 80 आ रही थी डिफरेंस, ठीक है। 30 माइनस 1 29 आ गया। अब इसको बस हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 80 को 29 के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो, 900 9 8 72, 200 2 8 16, 0 2 यहाँ पे 6 + 6 12 13, 2 3 2 0 है, उसमें हमने क्या ऐड किया, 80 ऐड किया, 0 8 9 10, 3 + 1 4, यहाँ पे 24 आ गया, 2400, ठीक है। तो ए 30 क्या है, मतलब जो इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर वो क्या होगा, 2400 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स, 23 रोज प्लांट्स है। फर्स्ट रो में कितने हैं, 23 रोज प्लांट्स फर्स्ट रो में है, 21 सेकंड में है, 19 थर्ड में है, एंड सो ऑन, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट में 23 रोज प्लांट है, फिर 21, फिर 19, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लास्ट रो आ गई, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 रोज प्लांट्स है। हाउ मैनी रोजेज़ आर देयर इन फ्लावर बेड, तो उस फ्लावर बेड में हमारे पास जो सारी रोज़ हैं मिला के हमारे पास कितने, कहते रोज़ होगी, रोज़ कितनी होगी, हाउ मैनी रोज़ आर देयर इन फ्लावर बेड, ठीक है, उस फ्लावर बेड में हमारे पास रोज़ कितनी होगी। नंबर ऑफ़ रोज़ प्लांट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज़ हमने लिख ली, पहली रो में 23 था, फिर 21 था, फिर 19 था, वही कह रहे हैं, एंड लास्ट रो में क्या था, 5 था, ठीक है। फिर से एक लिख ली वैल्यू, डी डिफरेंस निकाला, 21 माइनस 23, 19 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ए पी तो बना रहा है, अगर ए पी बना रहा है, नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करनी है फ्लावर बेड में, ठीक है। अब ए एन क्या है हमारे पास, जो लास्ट टर्म है, ठीक है, एनथ टर्म है, वो हमारे पास 5 है, ठीक है। ये नहीं पता हमारे पास कि वो जो 5 आ रहा है, जब हमारे पास जो लास्ट रो है उसमें 5 रोज़ प्लांट्स हैं, बट ये नहीं पता, ठीक है, कि हमारे पास टोटल रोज़ कितनी है, तभी पता लगेगा जब हमारे पास एंड वाली टर्म फाइंड हो जाएगी कि भाई जो 5 है वो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 30th पे आ रहा है, 10th पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टी, वही फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू ए एन की 5, यहाँ पे 23, एन माइनस 1, यहाँ पे -2, सॉल्व किया, 5 माइनस 23 18 होता है, -2n माइनस माइनस +2 आ गया, -18 -2 कितना हो गया, -20, -2n एज इट इज़, तो एन एज इट इज़ रखा, -2 डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 10 20, तो हमारे पास टोटल 10 रोज़ हैं फ्लावर बेड की, ठीक है। मतलब 10th रो में क्या है हमारे पास, 10th रो में 5 रोज़ प्लांट्स हैं, ठीक है, 10th रो में 5 रोज़ प्लांट्स हैं, 10th ही हमारे पास क्या है, लास्ट रो है, तो 10 देयर आर 10 रोज़ इन फ्लावर बेड, वही कह रहा था, 5 रोज़ प्लांट्स इन दी लास्ट रो हमारे पास 10th रो है, ठीक है, ये हमारे पास 10th रो है जिसमें 5 रोज़ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यही हमने चीज़ यूज़ करके निकाल लिया कि कितनी हमारे पास रोज़ बन रही थी, ठीक है। बाकी की इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।